हेलो व्यूअर्स, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ, ये आपको मोनोमियल्स दिया है -9xyz²a। आपको इसका लिटरल कोफिशिएंट बताना है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, जो न्यूमेरिक नंबर होता है तो वो साइन के साथ होता है, -9 होता है। लेकिन लिटरल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो लिटरल कोफिशिएंट इस मोनोमियल में क्या होगा आपका XYZ²। आप इस नंबर को फाइंड कर लिए, ये नंबर जो आपका ये लिटरल कोफिशिएंट है ये मेरा इससे आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। आपको ये चार ऑप्शंस दिए हैं, इन चार ऑप्शंस में आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आप फर्स्ट को देखो, पहले सबसे पहले आप इसको देखो, 3x² - 2x + 7। ये कितनी टर्म्स हैं इसमें देखो, आप ध्यान रखना पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, हर टर्म्स में आपको क्या चेक करना है, जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सारी पावर जो है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। सेकंड देखो, इसका जो बी ऑप्शन है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप देखो, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ये जो डिवीजन की फॉर्म में दिया है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2। नीचे से एक एक्स जो है, ऊपर वाले एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, x² + 3x² + 8। क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन्स क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन होती हैं वो आपको क्या है, जो वेरिएबल्स हैं या लिटरल फैक्टर जो दिए होते हैं उनकी जो पावर होती है वो कभी भी क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखो पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगला देखो, इसी का सी ऑप्शन देखो। यहाँ देखो, अगर मैं इसको कैसे भी कर दूँ, ठीक है, तो नीचे मेरा डी, अगर मैं इसका एलसीएम भी लेती हूँ, आप कहो कि एलसीएम ले लो, इन तीनों टर्म्स में एलसीएम एक्स ले लो, तो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स आएगा ही आएगा। इट मीन्स ये पावर जो है इसकी क्या है, इसको अगर मैं लिखती हूँ 3x + 2x⁻⁻1 + 7, तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन होती है वो मेरी -1 जो है नहीं होगी। इट मीन्स इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल मेरा नहीं है। इट मीन्स यही मुझसे पूछा गया है कि इन सब में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए मोनोमियल। इनमें से कौन सी ऐसी है जो मोनोमियल्स नहीं है। आप प्लीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप कंडीशन देखा करिए जो आपसे पूछा गया है, यानी मोनोमियल जो है वो मेरा आंसर नहीं होगा, मोनोमियल नहीं है वो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ देखो 3x⁻y⁻z, हमेशा टर्म्स जो हैं प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं, इसमें से मैं मल्टीपल रिमूव कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3xyz। इट मीन्स ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल्स है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 8m² डिवाइडेड 3l, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। आप आओ इस पे, प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं टर्म्स, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स सेपरेट होंगी वो प्लस माइनस से होंगी। यहाँ देखो 1 2 3 टर्म्स हैं, इट मीन्स ये आपका मोनोमियल नहीं है। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, क्या है, 7x² yz² + 6x³ y² - 5x + 8y। ये पूरा एक कौन सा, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, डिग्री बतानी है। डिग्री के लिए हमें क्या करना है, हर टर्म्स को, कौन कौन सी टर्म्स हैं आपकी,
एक तो 7x² z² है। इस टर्म्स में आप क्या करेंगे, इन जो पावर हैं तीनों वेरिएबल्स की, इनको ऐड कर दो। 2 + 1 + 2, इसकी 3 + 2 + 2, इसकी क्या है 1 है, और इस वाली टर्म्स की भी 1 है। यहाँ देखो 3 और 3 कितना आया 6 आया, और ये भी कितना आया 3 और 4 7 आया, ठीक है। और देन ये 1 1 है। तो जिस टर्म्स की डिग्री पावर जो है, यानी हाईएस्ट पावर लेंगे आप, क्या करेंगे सम कर देंगे, तो आपकी डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द सम ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है, ऑफ वेरिएबल्स इन इट। जिस टर्म्स में हाईएस्ट पावर होगी आप उसी को क्या करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो इस टर्म में 6 है, यहाँ 7 है, तो 7 वाली ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इट मीन्स आंसर इसका डी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो इसका 5th क्वेश्चन, a b - c + b c - a + c a - b इज इक्वल टू, आपको ये बताना है कि ये आपका किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो पहले इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको देखो इस फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है। आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, आप देखो यहाँ पे यो a b - c है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आ जाएगा ab - ac, देन प्लस, जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अंदर से, तो प्लस बी और सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी सी माइनस ए बी प्लस, ठीक है, ए सी माइनस क्या आएगा बी सी, ये आएगा। अब देखो ए बी, ये आपका क्या है प्लस है, यहाँ पे एक और है ए बी, इसको आप काट दो, ठीक है। ए सी यहाँ भी माइनस है और एक ए सी प्लस है, ये दोनों कट जाएंगे, बी सी भी कट जाएंगे। जब प्लस माइनस सब ये कट जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इट मीन्स इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये आपको मोनोमियल दिया है, ये नेगेटिव है बीच में साइन, और ये मोनोमियल आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, ये किसके इक्वल होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं इसको आप देखो सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई है, यानी ये सारी लाइक टर्म्स हैं। तो आप क्या करोगे, इन सब का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो देखो आप जब एलसीएम इसका लोगे 5, 3 और 9 का, ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर आप सेम करिए। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो देखो ये आएगा 5, 3 1 जा 3 3 जा, फिर आएगा 5 1 and 1, फिर आएगा 5, यानी इसका एलसीएम कितना आ रहा है 45। तो एलसीएम हो गया 5 9 जा 45, ठीक है। अब मुझे इस वाली टर्म्स को जो 7/5 है, इस 5 को मुझे 45 करना है। इट मीन्स मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे मैं 45 ले लूँगी अपॉन, ठीक है। देखो 5 9 जा करा तो ऊपर भी 9 से करना है, तो 9 7 जा 63 XY। देन इसको आप देखो किससे करोगे, 3 को 45 बनाने के लिए किससे करोगे 15 से करोगे, तो 15 2 जा 30 XY। और ये 9 है, 9 को आप किससे करोगे 5 से, तो ऊपर भी 5 से करोगे, तो यह आ जाएगा 5 8 जा 40 XY। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। आपका आ गया 63, आप प्लस करो 63 और 40, ठीक है, सॉरी देखो ऐसे करो 63 + 40 XY माइनस 30 XY अपॉन 45, ठीक है। 63 और 40 आपका कितना हो गया, ये आपका इसका आंसर आएगा 103 माइनस 30 अपॉन ये एक्स वाई आएगा, एक्स वाई आपका कॉमन है यहाँ पे,
ठीक है, एक्स वाई लिख देना आप सामने, ये आ जाएगा। आप इसको पहले माइनस कर लो, जब आप इसको माइनस करोगे तो 45 डिनोमिनेटर में है, ये आपका आ जाएगा 73 अपॉन 45 एक्स वाई। तो 73 क्या है, आपका प्राइम नंबर है, ये किसी भी नंबर से कटेगा नहीं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 73 अपॉन 45, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके पास पॉजिटिव साइन है, तो आपका इसका आंसर आएगा पॉजिटिव वाला 73 अपॉन 45 एक्स वाई, ये हो जाएगा। अगला देखो, आप क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। देखो, ये आपको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया है, आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, यहाँ देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 है, यहाँ -4 है, यहाँ 7 है, तो आप इनको एक साथ लिख लो, 3 इंटू -4 इंटू 7, ये रहा। तो इसका आंसर क्या है आपका, और बाकी जो बच रहे हैं आपके यहाँ पे लिख दो, पी स्क्वायर क्यू आर क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर आर। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन होती हैं और बेस सिमिलर होंगे तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। आप पहले इसको करो, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 7 4 जा 28, -28 को 3 से कर दो, आपका आएगा 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 देन 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 84, या -84। अब देखो पी की जो भी पावर हैं ये सारी आपकी ऐड होंगी। पी यहाँ 2 है और 2 + 3 5 और +2 कितना आ जाएगा आपका, पी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और एक ये 1 है, ठीक है, 6 हो गया। p⁻6, क्यू देखो 1 और 2 यहाँ पे है 3 और 2 यहाँ पे है 5, ठीक है, क्यू कितना हो गया आपका 5। आर देखो, R3 यहाँ पे है और 2 5 और 1 6, R6 हो गया। तो ये वाला नंबर आप देखो फाइंड करो कहाँ पे आ रहा है आपका, -84 देखो, यानी -84 ये है, -84 ये है। अब ये ऑप्शन तो मेरे गलत हैं, सिर्फ बी और डी में मुझे देखना है मेरा ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखो P6 है, R6 है, सिर्फ Q5 है, यहाँ तीनों 6 हैं, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया और ये वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको ये दिया है, आपको ये बताना है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि आपको ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया गया है इस 3m से, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आप ये किसके इक्वल बताएंगे, तो आप पहले इस मोनोमियल को इससे मल्टीप्लाई करिए। देखो 3m को जब मैं 2m² से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा मेरा 6m3, फिर माइनस आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे देखो n है। अब देखो इस 3m को -5mn से करूँगी तो मैं क्या आएगा 15 -15 m 2 हो जाएंगे, तो इसे m² कर देंगे और n एक ही रहेगा। 3m को +4n² से करना है, ये आपका आएगा 12, ठीक है, और क्या आएगा mn²। तो ये वाली टर्म्स आप देख लो आपका कहाँ पे आंसर मैच कर रहा है। 6m3 तीनों में है, माइनस जो है -15 आप चेक करो, -15 यहाँ पे नहीं है, इसमें -15 है, इसमें भी है, इट मीन्स बी और सी में से कोई एक आंसर सही है। अब और आगे बढ़ते हैं, +12 देखो, बी और सी मैंने ढूंढा था ना, बी और सी में एक सही है, अब बी में देखो +12 है, ठीक है, यहाँ माइनस था, इट मीन्स ये गलत है और ये वाला आंसर सही हो जाएगा। देखो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका वॉल्यूम आपको निकालना है, आपको उसकी एजेस दी हैं, एक एज ये है, एक ये है, एक ये है।
आपको क्या करना है, इन तीनों एजेस को आपको, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है आपको, तो आप तीनों एजेस को आप मल्टीप्लाई कर दो। 3x² y इंटू 4y² z इंटू 5z² x। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपका क्या है, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। अब 60 तो तीनों में आ रहा है, सिर्फ लास्ट में नहीं आ रहा। इट मीन्स इन तीनों में एक आंसर सही है, डी तो कैंसिल हो गया। अगला देखो एक्स, एक्स 2 यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है, इट मीन्स एक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, पावर 3 हो जाएगी। वाई देखो, वाई 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, तो वाई भी 3 हो गए। देन जेड देखो, जेड 1 यहाँ है, 2 यहाँ पे है, तो जेड भी आपके 3 हो गए। ये वाला आंसर जहाँ एक्स वाई जेड जो है क्यूब की फॉर्म में आ रहे हैं, इट मीन्स आपका आंसर इसका कौन सा सही है, +60 है ये रहा, और सारे एक्स वाई जेड जो हैं क्यूब की फॉर्म में है, ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, दो पॉलिनोमियल बाइनोमियल दिए हैं, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर देना है। देखो ये x+1 x+2 है, ये कौन सी वाली आइडेंटिटी में चल रहा है, x+a और x+b वाली आइडेंटिटी है, जिसको हम क्या लिखते हैं, x² + x a+b, और थर्ड टर्म जो बनती है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ लगा दूँगी। तो इसमें अगर मैंने लगा दिया आपको, देखो x+1 x+2, तो ये हो गया x² प्लस x आएगा ही, 1 और 2 को ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 + 2 प्लस 1 × 2, यही आएगा ना। अब देखो x² प्लस ये आ जाएगा 3x और प्लस 2, तो ये वाली टर्म्स आप देखो आपका कहाँ पे किस नंबर से मैच कर रहा है। देखो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, 3x इसमें है ही नहीं, इसमें है, तो आप इसमें सही कर दो। कभी कभी आप क्या है, बाइनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, तो आइडेंटिटी को थोड़ा सा याद कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको डिग्री बतानी है। पहले आप इन मोनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -2/15 इंटू -3/2, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। अगला x⁻⁴ y⁻3 और फिर इंटू x⁻5 और y⁻4, क्योंकि टर्म्स एक ही बनेगी, ये मोनोमियल ही कहलाएगा, क्योंकि प्लस माइनस बीच में नहीं है। प्लस माइनस होते तो ये बाइनोमियल कहलाता। अब देखो इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1, ये भी -1, और ये आ गया 5, 1/5, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस साइन देंगे। और यहाँ पे आएगा, देखो पावर आप ऐड करिए, x कितने हो गए यहाँ 9, और y कितने हो गए, y की पावर आप ऐड कर दो y के साथ ही, तो ये हो गया आपका 7। आपसे डिग्री पूछा है, तो डिग्री क्या कहती है कि इस पूरी टर्म्स में, एक ही टर्म्स है मोनोमियल, तो इस पूरी टर्म्स में जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल मेरे क्या है, x है और y है, एक की पावर 9 है, एक की पावर 7 है। आप इन दोनों की पावर को ऐड कर दो, दोनों पावर मिलके क्या बना देंगी, 16, और 16 ही डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला ठीक है, सी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ x+1/x = 2 देन x² + 1/x² = ठीक है, आपसे इसको पूछा है। अगर देखो मैं इसको, इसमें कोई एक आइडेंटिटी लगा दूँ, या फिर इसको जो आपको दिया है, क्या दिया है, x+1/x = 2, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ, क्या बोलूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप इसकी स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, x+1/x²
और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी है, आप यहाँ एक आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। वो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये या चलो यहाँ मैं कर देती हूँ 1/x इक्वल टू 4। ये क्या आएगा x², 1/x², ये x से x कटेगा, ठीक है। और ये आएगा 2 4, इसको यहीं रोकेंगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 2 और आंसर आपका आएगा 2। इट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी वाला, क्योंकि ये सी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। ये वैल्यू कब आएगी जब आप 4 में से 2 कम कर देंगे तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 देखिए, इफ x² प्लस y² इक्वल टू 9xy आपको दिया है, ठीक है। तो आप देखो इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई की आपसे वैल्यू पूछी है, ठीक है। आपसे क्या पूछी है x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। तो आप देखो एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ये रही x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ लिख दो x² प्लस y² प्लस 2xy। ये एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को, ठीक है, देखो x प्लस y² है और आपको जिसकी वैल्यू दी है x² प्लस y² की वैल्यू दी है वो हो गई 9 प्लस 2 इंटू XY की वैल्यू दी है 8, ठीक है। देन इक्वल टू 9 प्लस 16 हो गया, ये आ गई 25 और x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब इधर जाएगा इन्वर्स होता है, ये स्क्वायर रूट बन जाएगी और इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5। तो आप 5 वाली देखो आपका 5 कहाँ पे आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है बी। तो आप बी में इसको टिक लगा दिए। देखो इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि देखो हम हर स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या निकालते हैं प्लस माइनस, दो वैल्यू निकलती हैं हमेशा। देखो आपने अभी तक से प्लस में ही पढ़ा है, इसमें अगर जब भी स्क्वायर रूट, क्योंकि इसमें एक आंसर इन्होंने ये भी दे रखा है, इट मीन्स मेरा ये वाला आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हर स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है 2 आती हैं, प्लस माइनस में आती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर रूट, ठीक है, 5 इंटू 5 भी मैं आपसे बोलती, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 5 ही आती। अगर यही वैल्यू आपके अंदर क्या होती -5 इंटू -5 भी हम कर देते इसको, ठीक है, तो अभी आपकी वैल्यू क्या आती 5 ही आती, क्योंकि मल्टीप्लाई जब आप इसको करते हो तो ये 25 हो जाती। हर स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस के साथ चलती हैं, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि आप देखो जब 25 लिखते हो 5 इंटू 5 भी आपका क्या होता है 25 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ -5 इंटू -5 ये भी 25 होता है। इट मीन्स 25 का जब मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये +5 की बात कर रहे हैं या -5 की। तो इस वाले क्वेश्चंस में आंसर हमेशा जब आपसे पूछा जाए और ऑप्शन दिया है, अगर ये डी ऑप्शन नहीं दिया होता तो 5 ये वाला सही होता, लेकिन जब ये प्लस माइनस दोनों दिए हैं तो आप इसके पे टिक लगाएंगे बजाय बी पर। आई बात समझ में। जब भी स्क्वायर रूट आपसे पूछा जा रहा है और आपको आंसर दिया है, ऑलरेडी ऑप्शन दिए हैं प्लस माइनस के, तो आप इसमें कौन सा लगाएंगे ये वाला, क्योंकि ये प्लस भी हो सकती है और -5 दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आंसर इसका ठीक रहेगा। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में गिवन है प्लस माइनस तो आप इस पर टिक लगाइएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, आपसे देखो जब कोई भी न्यूमेरिकल नंबर होते हैं आपको इनसे स्क्वायर पूछा जाता है तो ये एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी वाली, a² - b² की आइडेंटिटी, जहां हम इन दोनों को एक बार ऐड करते हैं और फिर माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है
ठीक है, 98 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, 102 प्लस 98 कर दूँगी और इनटू 102 माइनस 98 कर दूँगी। तो आप जब 98 इसमें ऐड करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसमें माइनस कर देंगे 98 में तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 2 जा 8 और 2 0 आप लगा दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो -50x³ y² z² को अगर मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, मोनोमियल ही है, मोनोमियल से डिवाइड होता है। तो -50x³y², ठीक है, z² अपॉन -5xyz। देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो यह आ जाएगा 10 और एक x नीचे है ऊपर 3 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10x²। ठीक है, ऊपर ही रहेगा क्योंकि नीचे कम है और नीचे y 1 है ऊपर 2 है, तो एक y नीचे वाला से ऊपर वाला कम हो जाएगा। फिर z 2 है, नीचे z 1 है, तो एक एक आपस में कट जाएंगे, ऊपर ही एक रह जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर जहाँ ज़्यादा होते हैं आप ध्यान रखिएगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x ऊपर 3 है नीचे 1 है, एक x कम कर दो तो ऊपर है तब भी ज़्यादा रहेंगे, तो यानी न्यूमरेटर में ये वाला नंबर आएगा। तो इसमें कौन सा आंसर आपसे मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है, बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 में आपसे क्या कहा गया है कि 96 को आपको मल्टीप्लाई करना है। आप चाहें तो वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 104 यहाँ लिख दें, फिर 96 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज़ आपको आती हैं तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ को आप फॉलो करिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 4, और 104 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 4। हो गया। तो ये देखो ये कौन सी वाली चल रही है, a माइनस बी लिखो या a प्लस बी लिखो, इसको मैं ये भी बोलती हूँ ना, a माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी कर दो आप इसको। ठीक है, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो जो मैंने लिखा है इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो और लगा दिए, और ये हो गया आपका 16। इसमें से आपको माइनस करना है, ये देखो 16 आपको माइनस करना है। 10 में 6 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 4, 9 में 1 कर दिया आपने तो ये हो गया 8 हो गया आपका। ठीक है, और अगेन ये 9 हो जाएंगे दोनों नंबर। ठीक है, ये 1 इसको ट्रांसफ़र होते जाएंगे, तो आपका ये क्या आएगा, 9984, और 9984 जो है ए से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल का आपको एरिया गिवन है, आपको एक लेंथ दी है, आपको ब्रीथ निकालनी है, तो आपको देखो एरिया और लेंथ, आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। मेरे को ब्रीथ निकालनी है, इट मीन्स एरिया अपॉन लेंथ कर देना है। तो आपको एरिया गिवन है, एरिया क्या है आपका 24x² yz प्लस x² y² z प्लस xyz² अपॉन आपकी जो लेंथ है कितनी है, 8xyz। यानी पॉलिनोमियल को आपको बाइनोमियल से करना है। तो आप देखो इस चीज़ का ध्यान देना, सबसे पहले आप ये जो 24 लिखा है आपका, ठीक है, आप इस 24 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लिए,